हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन आहूजा। कालरा अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा-सा ब्रीफ ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, नंबर्स के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, पहचानेंगे, हालाँकि हम बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स यानी कि नंबर्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। वो भी हमने छोटी-छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से हमने किया है। बट वो हम छोटे-छोटे नंबर्स के साथ करते थे। अब हम उसको बड़े नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा कि हम कुछ डिजिट्स जब हमें गिवन रहती है तो हम उससे नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। यस, वही वाले नंबर्स जो आपको आपके टेस्ट में मैम दिया करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि हम प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे, जो हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में अपना सीखा हुआ है। उसके बाद हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इंडिया में नंबर्स को कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बड़े-बड़े नंबर्स को प्रोनाउंस किया जाता है। देन उसके बाद हम यही सेम चीज़ इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सीखेंगे कि वहाँ बड़े-बड़े दूसरे-दूसरे देशों में हम कैसे-कैसे नंबर्स को प्रोनाउंस करते हैं। एंड एट द एंड हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लार्ज नंबर्स के बारे में, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। सबसे पहले हम अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे। कैसे नंबर्स का यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है? नंबर्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके मैम क्लास में अटेंडेंस लेती हैं, आपको कहती हैं कि काउंट करके बताइए कि कितने बच्चे आज प्रेज़ेंट हैं, कितने बच्चे आज एब्सेंट हैं। तो वो एक एब्सेंट प्रेज़ेंट का डिस्क्रिप्शन देने के लिए, अटेंडेंस मार्क टोटल स्टूडेंट्स बताने के लिए हमें वहाँ पे काउंटिंग की नीड पड़ती है। फिर हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि सपोज़ करो आपके पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, आपके फ्रेंड के पास भी कुछ टॉफ़ीज़ हैं। अब आप थोड़ा-सा कंपेयर करते हो कि हाँ, भई देखते हैं कि कौन ज़्यादा टॉफ़ीज़ लेकर आया है, तो वो ज़्यादा कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जब हम नंबर्स उसको टॉफ़ीज़ को काउंट करके बताएँगे, तो तभी हम पता लगा पाएँगे कि हमारे पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ है या हमारे फ्रेंड्स के पास ज़्यादा टॉफ़ी हैं। फिर नंबर्स हमें अरेंज करने में भी हेल्प करते हैं। सपोज़ करो कि आपको टीचर्स कहती हैं कि आप अपनी एज वाइज़ आप खड़े हो जाइए। अब एज वाइज़ खड़े होने के लिए पहले आपको एज भी तो पता होनी चाहिए, और एज क्या है आपका? एक नंबर है। तो नंबर्स हमें अरेंजिंग में भी हेल्प करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को पता ही है हमेशा से। छोटे से बड़े में जब हम अरेंज करते हैं दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। इन सिंपल टर्म्स में जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं नीचे से ऊपर, तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, और जब ऊपर से नीचे उतरते हुए आते हैं तो दैट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड एट द एंड वी कैन यूज़ नंबर्स इन मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मेनी वेज़। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने आस-पास हमें कुछ भी कॉन्क्रीट चीज़ें जो हमें काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, तो उनको काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। इवन हमें कैसे पता चलता है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो भी एक आपका काउंटिंग ही है, जो कि एक बड़े लेवल पे होता है। सो और ये जो नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे जब अर्थ बनी तभी हमारा नंबर्स भी बने। नंबर्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप हुए हैं। जब पहले लोगों ने पढ़ना-लिखना नहीं सीखा था, तो नंबर्स का भी आइडेंटिफ़िकेशन नहीं हुआ था, तो तब लोग काउंट नहीं करते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे-जैसे लोगों ने धीरे-धीरे प्रोग्रेस किया, तो उन्होंने नंबर्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया। लेकिन नंबर्स से पहले उन्होंने कुछ इसको सिंबॉलिक फॉर्म्स में रिप्रेज़ेंट करना स्टार्ट किया, जो कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था। जैसे-जैसे टाइम और बीतता गया, वैसे-वैसे नंबर्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए, जो हम आज के टाइम पे देखते हैं 0 टू 9 जो हमारा है हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम। ऐसे करते-करते और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, लाइक रोमन नंबर्स हमने पढ़ा है। हम अपनी क्लासेस रोमन नंबर्स में रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं, अलग-अलग स्क्रिप्ट में अलग-अलग तरीके से नंबर्स मेंशन किए जाते हैं। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम बात करेंगे हमारा नंबर्स को कंपेयर करने के बारे में कि हम कैसे 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं।
सो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम 2 तरीके से नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीका है ईदर बाय काउंटिंग द डिजिट्स, जो भी 2 नंबर्स या 2 से ज़्यादा हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं 2 नंबर्स, तो हम उनको 2 तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक है काउंटिंग द डिजिट्स, हम उनके डिजिट्स काउंट कर लेंगे, या फिर बाय लुकिंग एट द डिजिट्स, वो क्या है? आइए चलिए देखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 394 और 497, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो सबसे पहले हमारा जो पहला जो स्टेप रहता है, हम हमेशा डिजिट्स को काउंट करना प्रेफर करते हैं। तो 394 में हमारे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। 497 में, उसमें भी 3 डिजिट्स हैं। अब ये तो डिजिट्स इक्वल इक्वल हो गए। अब हम कैसे पता लगाएंगे भाई, अगर एक नंबर हमारा 3 डिजिट का होता और एक नंबर हमारा 4 डिजिट का होता, तो उस केस में हम बता सकते थे कि भई 4 डिजिट का नंबर है, तो ये 4 डिजिट वाला नंबर क्या है हमारा? बड़ा है। पर लेकिन दोनों ही केसेज़ में हमारे क्या है? 3 डिजिट वाले नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन इस पे अप्लाई करके देखेंगे कि बाय लुकिंग एट द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। ये लेफ्ट मोस्ट प्लेस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों ही नंबर्स में, तो आप क्या करेंगे, दोनों का लेफ्ट मोस्ट प्लेस चेक करेंगे। जैसे कि 397 में फर्स्ट डिजिट जो है आपका 3 है, वेयर एज़ 497 में जो फर्स्ट डिजिट है आपका क्या है? 4 है। अब नाउ यू कैन कंपेयर ईज़िली कि 3 बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ। बताइए, बताइए, जल्दी बताइए कि 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है। तो हमारा 397 बड़ा हुआ या 497 बड़ा हुआ? हमारा नंबर 497 बड़ा हुआ। सिमिलरली सेकंड नंबर है 7399, दूसरा नंबर है 7439। सो इसमें हम स्टार्टिंग से जो हमने सीखा था कि डिजिट्स काउंट करके चेक करते हैं। पहले देखते हैं इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारी 4 डिजिट्स, वेयर एज़ 1 2 3 4 इसमें भी हमारी 4 डिजिट्स हैं। तो अब कैसे बता सकते हैं हम? पहला स्टेप तो हम पहला जो रूल है वो तो हम इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिजिट सेम है, उसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते। अब हम चेक करते हैं इसका फर्स्ट डिजिट जो हमें गिवन है, इसमें गिवन है 7, ठीक है, इसमें इसमें भी गिवन है 7। अब कैसे बताएँ भई? दोनों ही जगह 7 है, इधर लेफ्ट साइड भी 7, राइट साइड भी 7। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट डिजिट पे शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर में हमारा सेकंड डिजिट हमें 3 गिवन है, व्हेयरएज़ सेकंड नंबर में हमारा सेकंड डिजिट हमारे पास 4 गिवन है। अब फर्स्ट डिजिट तो दोनों में सेम थे, तो हम उसमें कंपेयर कर नहीं सकते थे, तो हम आए अपने सेकंड डिजिट पे, हमने सेकंड डिजिट्स को ऑब्जर्व किया, तो एक में हमें मिली 3 और एक में हमें मिला 4। अब आप बता सकते हैं कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? बताइए, बताइए। 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है। तो हमारा इन दोनों में से कौन से वाला नंबर बड़ा हुआ? राइट साइड वाला नंबर हमारा इन दोनों नंबर्स में से बड़ा हुआ। सिमिलरली चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। इसमें डिजिट्स फर्स्ट नंबर की डिजिट्स को काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, उससे ज़्यादा ईज़ी रहता है। हो सकता है हमें नेक्स्ट स्टेप करने की नीड ना ही पड़े। तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें हमारी 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 इसमें हमारी 4 डिजिट्स। तो ये तो बहुत ईज़ी था, एक में 5 डिजिट्स हैं, एक में 4 डिजिट्स है, तो ऑब्वियसली कौन-सा नंबर बड़ा रहेगा? 5 डिजिट्स वाला, व्हिच मीन्स 33579 बड़ा है 5794 से। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि जभी भी हमें 2 नंबर्स को कंपेयर करना होता है, तो हम उनको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम डिजिट्स काउंट करें, अगर इन केस आपके डिजिट्स इक्वल रहती हैं, तो उसके बाद हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं, जो कि होता है कि हम डिजिट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, नंबर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। बेसिकली डिजिट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी डिजिट छोटी है, तो उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारा ये वाला नंबर बड़ा है या दूसरे वाला नंबर बड़ा है। तो इसी के साथ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, कैन यू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज़ नंबर्स? सो एक हमें इन्हीं नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, एक हमें
स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं नंबर्स यहाँ पे क्या-क्या हैं। 2853 फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर इज़ 7691 ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है 9999 ओके। देन एक और नंबर है 12002 नॉट 1202 इट्स 12002 इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड द लास्ट नंबर इज़ 124 तो चलिए जल्दी से डिजिट्स को काउंट करके थोड़ा-सा पता लगाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हमारा काम इसी से ही बन जाए, हमें बड़े स्टेप की तरफ ना जाना पड़े। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट जो नंबर हमें गिवन है इसमें 4 डिजिट्स हैं, सेकंड नंबर में भी 4 डिजिट्स हैं, थर्ड नंबर में भी 4 डिजिट्स हैं, फोर्थ नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 ओहो! 5 डिजिट्स गिवन है। एंड लास्ट वाला जो नंबर है छोटू-सा नंबर उसमें हमें कितनी डिजिट्स गिवन है? उसमें हमें 3 डिजिट्स गिवन है। ये हमारा काम हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर होगा व्हिच इज़ 12,002 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो कि जिसमें कम डिजिट्स हैं जो कि है हमारा 124 ये हमने कर लिया। हमें सेकंड स्टेप की तरफ सेकंड तरीके की तरफ जाने की नीड ही नहीं पड़ी। हमारा फर्स्ट वाले मेथड से ही काम हो गया। सो आई होप आपको कंपैरिजन करना आया होगा, नंबर्स के बीच में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक काम करते हैं, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और करके देख लेते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं 47 एक तरफ है हमारे पास 47123 मीन्स 47,123 और दूसरी तरफ है 47,209 सो आइए पता लगाते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से कौन-सा नंबर बड़ा है और कौन-सा नंबर छोटा है। एक काम करते हैं, पहले आप लोग जल्दी-जल्दी गेस कीजिए कि कौन-सा लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है या राइट साइड वाला नंबर बड़ा है? अभी तक तो आपने कर लिया होगा जितनी देर में मैं बोल रही हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारा दोनों में से कौन-सा नंबर बड़ा है और कौन-सा नंबर छोटा है। तो सबसे पहले डिजिट्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 5 डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी 5 डिजिट्स तो पहला वाला तो रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता इसमें। अब चलते हैं हमारे दूसरे रूल की तरफ, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो सबसे सबसे फर्स्ट डिजिट हमें गिवन है, इसमें क्या है 4 ठीक है। दूसरे नंबर में उसमें भी हमारे पास 4 है, ओहो! ये तो बहुत दिक्कत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। 4 सेम है तो क्या हुआ, हम नेक्स्ट डिजिट पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 7 ठीक है। दूसरे नंबर में भी हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 7 ओह! इसमें भी सेम सेम। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो हम एंड तक कंपेयर कर सकते हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। ओके, सो हमारी थर्ड डिजिट हो गई इसमें 1 और इस वाले नंबर में हमारी थर्ड डिजिट है 2 ये मिल गया सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है और हमें पता है कि 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है, तो राइट साइड वाला नंबर हमारा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा व्हिच मीन्स 47,209 आपका बड़ा रहेगा 47,123 से। ये हो गया। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स। अब अभी तक तो हमने देखा था नंबर्स को कंपेयर करना, नंबर्स हमें ऑलरेडी बने-बनाए मिल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, हमारी थोड़ी-सी मेहनत और बढ़ा दी। उन्होंने कहा लीजिए आप डिजिट्स लीजिए और नंबर बनाइए। अब हम आपको बने-बनाए नंबर्स नहीं सर्व करेंगे, अब आपको अपने नंबर्स खुद बनाने पड़ेंगे। लेकिन कंडीशन है कि हम डिजिट्स आपको दे रहे हैं, उन्हीं से ही आपको बनाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, नंबर्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन में है विदाउट रिपीटिशन मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओह 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। फर्स्ट पार्ट में हमें 4 डिजिट्स गिवन है 9, 7, 4 एंड 1। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी हमें डिजिट्स गिवन रहती हैं, उनमें से हम
सबसे छोटे वाले डिजिट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट नंबर जब हमें फ़ॉर्म करना होता है, तो उसमें भी हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे 9741, इसमें से इन 4 डिजिट्स में से सबसे छोटी डिजिट है हमारी 1। तो हम अपना नंबर में सबसे पहले क्या लेंगे? 1। उसके बाद हमारा कौन-सा डिजिट छोटा है 974 में से? ऑब्वियसली 4, तो हम कौन-सा डिजिट लेंगे? 4। उसके बाद हमारा 7 आ जाएगा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट रह गया व्हिच इज़ 9। सो ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने फ़ॉर्म कर लिया 9741 से। हमारा नंबर क्या बना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट? 1479, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करते हुए हमें हमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बहुत ईज़ी टास्क है, अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बस डिजिट्स को उल्टा करके लिखना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब ये नहीं है कि नंबर्स को ऊपर-नीचे कर दो, नहीं। आपने पहले 1 से लिखना स्टार्ट किया, स्मॉलेस्ट नंबर में, अब आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप 9 से लिखना स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा हमारा 4 एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा 1। 9741, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इन डिजिट्स से। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है हमें डिजिट्स को। सो जल्दी-जल्दी आप बी वाला पार्ट करिए। आई होप आपको फर्स्ट वाले पार्ट से समझ में आया होगा। तो बहुत जल्दी से आप अपनी नोटबुक्स उठाइए और नोटबुक्स में अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करके फटाफट से मुझे आंसर बताइए, आपका क्या आंसर आया? आई होप आप अभी तक तो सब बच्चों का आंसर आ ही गया होगा। तो आइए एक बारी उसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें जो डिजिट्स गिवन है वो है 5, 4, 0 एंड 3। अब आपने तो कहा कि मैम ने बताया कि हम अपने जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटी डिजिट इसमें क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। कि कभी भी जो भी नंबर होगा, आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आप 0-1 लिखो या 1 लिखो, इन दोनों का मीनिंग क्या रहता है? 1 रहता है। तो हम अपना नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब हम अपना नंबर बनाएँगे, मानते हैं कि यहाँ पे 0 सबसे छोटा डिजिट है, लेकिन यहाँ से हम अपना नंबर 0 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? 0 से थोड़ा नेक्स्ट बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि है हमारा 3। तो हम अपना नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि 0 से हम कभी नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते। बात तो सिमिलर है, अगर हम 0-1 लिखेंगे तो भी वो 1 रहेगा, 1 लिखेंगे तो भी वो 1 रहेगा। यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो नंबर बन रहा है वो तो 1 डिजिट का नंबर बन रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे 0, 3, 4, 5 अगर ये नंबर बनाते हैं तो भी ये नंबर हमारा 3 डिजिट का नंबर कंसिडर होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने 0 से थोड़ा-सा जो नेक्स्ट बड़ा डिजिट था, हमने वो डिजिट कंसिडर किया। तो हम अपनी फर्स्ट प्लेस पे वो बड़ा वाला डिजिट लिखेंगे, थोड़ा बड़ा वाला डिजिट व्हिच इज़ 3। अब हम 3 के बाद हमारा 0 हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा 4 आ जाएगा, फिर हमारा 5 आ जाएगा। सो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया इन 4 डिजिट से व्हिच इज़ 3045। अगर हम ये वाला नंबर यूज़ करके बनाते 0, 3, 4, 5 तो ऑब्वियसली ये आपका बनता 345, जो कि एक छोटा नंबर है इन डिजिट्स के हिसाब से। लेकिन क्या वो 4 डिजिट नंबर है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट करने के बजाय 0 को सेकंड प्लेस पे रखा।
अब चलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ। ग्रेटेस्ट नंबर में ऐसा कुछ परेशान होने वाला कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। ग्रेटेस्ट नंबर में आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखनी है, फिर उससे छोटी डिजिट लिखनी है, फिर उससे छोटी डिजिट लिखनी है और फिर सबसे छोटी डिजिट। सो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 5430। ये इसमें हमें ज़्यादा अपना कुछ सोचने की नीड ही नहीं पड़ी। आई होप आपको ज़ीरो के साथ वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें फिर से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, बट इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है, बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। यानी कि अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, उन 3 डिजिट्स की हेल्प से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। और 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें उनमें से किसी एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें ठीक लगता है, उसमें से किसी भी एक डिजिट का रिपीटिशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, हमारे पास है डिजिट्स 3, 8, 7। अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कंसेप्ट एकदम सिंपल है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटी वाली डिजिट को रिपीट कर दो। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी वाली डिजिट को रिपीट करो। तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे छोटी डिजिट है हमारे पास 3। तो हम 3 को 2 बार यूज़ करेंगे, तो 3 2 बार आ गया। अब 8 और 7 में से कौन-सी छोटी डिजिट है हमारी? 7 छोटी डिजिट है ऑब्वियसली। तो पहले आ जाएगा 7, फिर एंड में आ जाएगा 8। ये हमने स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर लिया। 3 को हमने 2 बार यूज़ किया, क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा डिजिट था। छोटा नंबर बनाना है तो छोटे डिजिट को रिपीट करो, बड़ा नंबर बनाना है तो बड़े डिजिट को रिपीट करेंगे। जल्दी से बताइए ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? कौन-सी डिजिट रिपीट करनी पड़ेगी ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए? क्या हम 3 यूज़ करें? क्या हम 8 यूज़ करें? या फिर हम 7 यूज़ करें? ऑब्वियसली 8 यूज़ करेंगे, बिकॉज़ 8 जो है इसमें सबसे बड़ी डिजिट है, तो एक बार 8, दूसरी बार 8, फिर उसके बाद 7 एंड सबसे लास्ट में 3। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें जो 0 आ गया कोई बात नहीं, हमें डराएगा लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें कांसेप्ट पता है कि नंबर बनाते हुए 0 को स्टार्टिंग में नहीं लिखना है हमने। उसके बाद तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला डिजिट हमारा जो इसमें रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने में, वो रहेगा 4। अब हमने डिजिट को रिपीट करना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम अपना सबसे छोटी डिजिट को रिपीट करेंगे। सबसे छोटी डिजिट है हमारी 0, तो 1 बार 0, ये आ गया 2 बार 0 और फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा 9। ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके। आइए अब अपना ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं, जिसके लिए एक बार 9, दूसरी बार 9, एक और बार 9। नहीं, एक और बार 9 नहीं, क्योंकि हम सिर्फ़ 2 बार यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिजिट। यहाँ पे ट्वाइस क्वेश्चन में हमें गिवन है। एक डिजिट आ जाएगा आपका 4, एक डिजिट लास्ट में आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया इन 3 डिजिट से। आई होप आपको नंबर्स फॉर्म करना आ गया होगा जब हमारे पास डिजिट्स गिवन रहते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। आप अपने होमवर्क में ये क्वेश्चन कर सकते हैं और कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको। 3, 8, 0 और 2 को यूज़ करके एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर। आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं। प्लेस वैल्यू छोटे-छोटे नंबर्स के साथ हमने किया है। देखते हैं प्लेस वैल्यू होता क्या है? थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन द पोज़ीशन इट ऑक्यूपाइज़ इन द नंबर। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का बताना होता है, तो हम जनरली उसकी नंबर में क्या चेक करते हैं? पोज़ीशन चेक करके बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर गिवन है 5278। इसमें हमें प्लेस वैल्यू बताना है 2 का।
आई नो आप सबको इसका आंसर पता है कि 2 का प्लेस वैल्यू हमारा क्या आएगा? हंड्रेड्स में आएगा, व्हिच मीन्स 200 जो है इस 2 का प्लेस वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं 5 का प्लेस वैल्यू पूछूँ तो 5 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा आपका 5000। अगर मैं आपका 7 का प्लेस वैल्यू पूछती हूँ, 7 आ जाएगा आपका टेन्स, और 8 का प्लेस वैल्यू पूछती हूँ तो 8 आपका आ जाएगा वन्स प्लेस पे। राइट से हम अपना नंबर को पोज़ीशन देना स्टार्ट करते हैं, वन्स, टेन्स, 100, 1000। आई होप आप आई नो आपने ये सब पढ़ा हुआ है, पर कोई बात नहीं, एक छोटा-सा रिवीजन तो बनता ही है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद आपने एक टॉपिक और अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जो कि है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको हमें करने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन इसका ऑपोज़िट जो शॉर्ट फॉर्म होता था जिसमें हमें नंबर को कंप्रेस करके लिखना होता था, उसमें हम सबको बहुत गंदा लगता था करने में, बहुत टफ लगता था करने में। कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं। 5 टू 7, 8 का एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा? 5 हमारा कौन-सी प्लेस पर है? वन्स, टेन्स, 100, 1000, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000। 2 कौन-सी प्लेस पर है? 2 हमारे हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200। 7 हो गया हमारा टेन्स प्लेस पे, और 8 हो गया हमारा वन्स प्लेस पे। आइए इसके साथ-साथ हम इसका नंबर नेम भी देख लेते हैं थोड़ा-सा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो 5278 को वर्ड्स में लिखने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको इसके नंबर नेम लिखने हैं। 5278, ये इसका नंबर नेम हो गया, वर्ड्स में हो गया ये। सो ये थोड़ा-सा प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट इसलिए था ताकि अभी हम जब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये इसमें आपको हेल्प करेगा कि हम कैसे अपना नंबर्स को रीड करते हैं। छोटी क्लासेस में हमने छोटे-छोटे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम थोड़े लार्जर नंबर्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो उसको समझने के लिए एक बारी प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट थोड़ा-सा समझना ज़रूरी था। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जो कि हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम अपने नंबर में वन्स प्लेस पढ़ते आए, टेन्स प्लेस भी पढ़ा, हमने हंड्रेड्स में भी नंबर किए, हमने थाउजेंड्स में भी नंबर किए। अब हम थाउजेंड से बड़े नंबर्स के बारे में भी रीड करेंगे जो कि है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओह! इतने सारे कौन बनेगा करोड़पति वाला करोड़? बिल्कुल सही समझे। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल की तरफ से। ओके, इतना बड़ा-सा नंबर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस इतने बड़े नंबर को रीड करो, तो क्या आप इसको रीड कर पाएँगे? मैं भी नहीं कर पाऊँगी, बहुत बड़ा नंबर है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे रीड करेंगे। तो इसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट प्लेस रहेगी, राइट से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी रहेगी वन्स प्लेस, सेकंड प्लेस होएगी हमारी टेन्स प्लेस, थर्ड रहेगा हमारा हंड्रेड्स, फोर्थ प्लेस रहेगी हमारी थाउज़ेंड वाली प्लेस, फिफ्थ प्लेस रहेगा 10,000, सिक्स्थ प्लेस रहेगा हमारा लाख, फिर आएगा हमारा 10 लाख, फिर आएगा करोड़, और सबसे लास्ट में 10 करोड़। अब इसको रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमास का यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। मैंने जो ये नंबर लिखा 2714367709, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमास लगाना कॉमास कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमें 3 डिजिट्स का गैप देना पड़ता है। 3 डिजिट्स के बाद हम अपना फर्स्ट कॉमा इंसर्ट करते हैं। राइट से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, ये आ गया हमारा फर्स्ट कॉमा। फिर उसके बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा इंसर्ट करना होता है, व्हिच इज़ 1, 2, कॉमा
1 2 कॉमा, अगेन कॉमा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने नंबर में क्या किया, कॉमास इंसर्ट किए सो दैट हम उसको इजीली रीड कर सकें। अब कॉमा जिसमें हमने फर्स्ट ग्रुप 3 डिजिट्स को छोड़ के जो हमने कॉमा लगाया है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बना हमारा वन्स का। सेकंड ग्रुप बना हमारा थाउजेंड्स का। ये थर्ड ग्रुप हमारा बना लैक्स का। और ये लास्ट वाला ग्रुप जो हमारा बना, वो बना हमारा करोड़स का। आइए अब देखते हैं कि जो हमने इतना बड़ा नंबर लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे और वर्ड्स में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले चलते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। 27 27 हमारा कौन से ग्रुप में आ रहा है? 27 हमारा करोड़ वाले ग्रुप में आ रहा है, तो 27 करोड़ 14 लाख 36 36 कौन से ग्रुप में आ रहा है? 1000 में, 36,000 और लास्ट में 709। अब चलते हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको रीड करने के लिए कॉमास हमें 3 डिजिट्स के बाद इंसर्ट करना होता है। उसमें कुछ ऐसा 2 डिजिट का कंसेप्ट नहीं है। हमारा जो भी ग्रुप बनता है वो 3 डिजिट का ग्रुप बनता है। एक ये एग्जांपल करते हैं, इससे थोड़ा-सा हेल्प मिलेगा हमें। ओके, सबसे पहले हम इसको पढ़ने के लिए हमें इसके अंदर कॉमास इंसर्ट करना पड़ेगा। कॉमा इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट को लीव करना पड़ेगा। 1 2 3 फर्स्ट कॉमा, 1 2 3 फिर से कॉमा। तो कॉमास इंसर्ट करके हमारे पास 3 ग्रुप्स बन गए हैं। वो 3 ग्रुप्स, इन 3 ग्रुप्स को हम पीरियड्स भी बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो आया हमारे पास वन्स का आया। सेकंड ग्रुप जो आया वो हमारे पास 1000 का ग्रुप आया। थर्ड ग्रुप जो आया वो हमारे पास मिलियन का ग्रुप आया। ऐसे अगर आगे और भी नंबर होता तो वो हमारा बिलियन वाला ग्रुप बन जाता। इसका थोड़ा-सा प्लेस वैल्यू रिव्यू कर लेते हैं। 1 जो है आपका वन्स प्लेस पे है। 2 जो है टेंस प्लेस पे है। 9 आपका है 100 प्लेस पे। 3 जो है 1000 प्लेस पे रहेगा। 4 रहेगा 10,000 पे। 7 का प्लेस रहेगा, क्योंकि 7 थाउजेंड्स वाले ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो 7 का प्लेस रहेगा 100,000। ये थोड़ा-सा कंसेप्ट न्यू हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इंडियन सिस्टम में 2-2 का गैप होता है, तो वो 100 वाला पॉइंट आता ही नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा 100,000 इंक्लूड हो जाता है। 3 डिजिट का ग्रुप रहता है, तो 100 भी इंक्लूडेड रहता है उसमें। तो 7 जो हो गया 700,000 बन गया। 8 जो है हमारा 8 रहेगा हमारा मिलियन वाले ग्रुप में, 8 मिलियन। फिर हमारा जो 2 है, 2 भी हमारा मिलियन वाले ग्रुप में है, लेकिन कौन-सी प्लेस पर है? 10 प्लेस पर है, तो 2 10 मिलियन। व्हेयर एज़ जो ये 1 है, 1 भी हमारा मिलियन वाले ग्रुप को बिलॉन्ग कर रहा है, तो 1 जो है आपका 100 मिलियन में प्लेस शो करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे? स्टार्ट 1 से करेंगे। 1 की जो प्लेस है वो 100 पे है मिलियन ग्रुप में। 128 मिलियन फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट। सेकंड ग्रुप में 743 है। 7 कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पे है 1000 वाले ग्रुप में। सो ये आ जाएगा 743,000। फिर लास्ट में हमारा 921 बचा, जो कि हम नॉर्मली लिखेंगे
921 सो जो इतना बड़ा-सा नंबर था जिसमें इतनी सारी डिजिट्स थी, कॉमास की हेल्प से उसको हमने इतने ईज़िली लिख लिया और इतने ईज़िली बोल लिया 128,743,921। आई होप आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेशनली हम नंबर्स को किस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। तो चलते हैं अब हमारे नए टॉपिक की तरफ, जो कि है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। अब लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है कि हम अपने आसपास जनरली देखते हैं, हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं, सपोज करिए कि हम जाते हैं मार्केट, हमारा लेस खाने का मन करता है, तो हम भैया को जाके शॉप पे जाके बोलते हैं कि हमें 1 पैकेट लेस दे दीजिए, 2 पैकेट लेस दे दीजिए, ठीक है। हम नंबर ऑफ पैकेट्स के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर हमें जाना हो मार्केट और हमें कुछ क्लॉथ परचेज़ करना हो, सो क्लॉथ परचेज़ करने के लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमें 1 क्लॉथ चाहिए, हमें 2 क्लॉथ्स चाहिए, हमें 3 क्लॉथ्स चाहिए, नहीं। हम क्लॉथ परचेज़ करने के लिए हम यूनिट का यूज़ करेंगे और वो यूनिट होती है हमारी जनरली मीटर। चलिए क्लॉथ का तो हमने मीटर में ले लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पेंसिल को मेज़र करिए, तो क्या आप पेंसिल मीटर में मेज़र करेंगे? नहीं। मीटर तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी पेंसिल मेज़र करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर, जो कंपैरेटिवली मीटर से क्या है, थोड़ा छोटा यूनिट है। तो लेंथ मेज़र करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है मीटर, एक यूनिट होती है सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे पेंसिल की विड्थ मेज़र करके बताइए, तो उसके लिए सेंटीमीटर यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम मिलीमीटर यूज़ करेंगे और छोटी यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा पेंसिल की विड्थ मेज़र करने के लिए। तो जभी भी लेंथ मेज़र की बात होती है, तो उसके लिए हमारे पास यूनिट्स रहती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। अगर हम डिस्टेंस मेज़र करने की बात करते हैं, तो हम यूनिट्स किलोमीटर यूज़ करते हैं या फिर मीटर यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, तो हम कहते हैं कि हमने इतने किलोमीटर ट्रैवल किया। सपोज़ करो कि आप जब घर से अपनी नानी के घर जाते होंगे या कहीं दूर घूमने जाते होंगे, तो वो डिस्टेंस आप मीटर्स में नहीं बताते होंगे, वो डिस्टेंस हम किलोमीटर्स में बताते हैं। जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी के डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम मीटर की बात नहीं करते, हम बड़ी यूनिट किलोमीटर के बारे में बात करते हैं। अब सपोज़ करो कि आपके घर के साथ में आपका फ्रेंड का घर है, तो उसके घर का डिस्टेंस बताने के लिए आप किलोमीटर का यूज़ करेंगे या मीटर का यूज़ करेंगे? डिस्टेंस कम रहेगा, तो हम छोटी यूनिट यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हम बड़ी यूनिट यूज़ करेंगे। तो जो फ्रेंड हमारे घर के पास रहता है, उसका डिस्टेंस बताने के लिए कि हाँ, उसका घर हमारे घर से, हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर्स दूर है, नहीं, हम बोलेंगे कि वो 200 मीटर्स की दूरी पर है या फिर 300 मीटर्स की दूरी पर है। तो छोटी चीज़ बताने के लिए छोटी यूनिट हम यूज़ करते हैं, बड़ा डिस्टेंस रहता है, बड़ा गैप रहता है, तो हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई डिस्टेंस की। अब अगर हम बात करें वेट बताने के लिए, वेट मेज़र करने के लिए, तो वो हम कैसे करते हैं? हम लोग बहुत बार मार्केट जाते हैं, हमें हमारी मम्मी बोलती है मार्केट से जाके शुगर लेकर आओ, तो हम क्या शुगर का कैसे बोलते हैं अंकल को कि हमें 1 मीटर शुगर चाहिए या 1 मिलीमीटर शुगर चाहिए? नहीं, या 1 मिलीमीटर शुगर दे दीजिए अंकल हमें, नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते। तो वेट मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, वो है हमारी ग्राम। जभी भी हम अंकल से शुगर माँगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अंकल हमें 1 किलोग्राम, जो कि थोड़ी बड़ी यूनिट है इन कंपैरिज़न ऑफ ग्राम, तो 1 किलोग्राम शुगर हमें दे दीजिए, या फिर 2 किलोग्राम राइस चाहिए हमें। तो वेट मेज़र करने के लिए हम हमेशा ग्राम यूज़ करते हैं। अब क्लास में टीचर आपका वेट पूछती होगी, तो आप अपना वेट कितना बताते होगे?
वेट बताने के लिए भी तो हम अपना किलोग्राम यूज़ करते हैं। डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं और वेट मेज़र करने के लिए हम अपना ग्राम या फिर किलोग्राम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं कैपेसिटी कैसे मेज़र करते हैं। अब ये कैपेसिटी क्या चीज़ है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा-सा। आपने बहुत बार ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, ट्रेन से नहीं तो बस से ट्रैवल या अपने पर्सनल व्हीकल से भी ट्रैवल किया होगा, तो हम जब रास्ते में हमारा पानी खत्म हो जाता है, तो हम बॉटल परचेज़ करते हैं, तो उस बॉटल पे हमारा क्या लिखा हुआ रहता है कि बॉटल का मेज़रमेंट कितना है, कितने वेट की बॉटल है। तो हम उसमें ये थोड़ी ना कहते हैं कि 1 केजी की बॉटल हमें चाहिए पानी पीने के लिए या 2 केजी की चाहिए। हम कैपेसिटी मेज़र करते हैं, लीटर्स में मेज़र करते हैं। बॉटल्स पे जनरली लिखा रहता है 1 लीटर, 2 लीटर और बड़ी बॉटल्स आती हैं जो 5-5 लीटर्स की भी बॉटल होती हैं। कोई भी लिक्विड चीज़ जब भी हम मेज़र करते हैं, लिक्विड चीज़ हम हमेशा लीटर्स में मेज़र करते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो कफ सिरप हमें पीना पड़ता है गंदा-गंदा, कड़वा-कड़वा, मुझे तो नहीं अच्छा लगता पीने में, बट कोई बात नहीं डॉक्टर बोलते हैं तो पीना पड़ता है ठीक होने के लिए। तो कफ सिरप हम छोटी यूनिट मिलीलीटर उसमें हम मेज़र करते हैं। जब हम अपनी फ़ेवरेट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोक, लिम्का, पेप्सी या मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं, तो भैया हमसे पूछते हैं कि आपको छोटी बॉटल चाहिए या बड़ी बॉटल चाहिए? तो कफ सिरप जितनी छोटी तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी भी नहीं होती कि हर बार आपको लीटर्स में मिले। छोटी बॉटल्स आपको मिलीलीटर्स के मेज़रमेंट के साथ मिलती हैं, थोड़ी जो बड़ी बॉटल होती है, वो लीटर के मेज़रमेंट के साथ भी मिलती है। अब हमारे कांसेप्ट में आता है ये जो हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, उसको हमें यूनिट्स को एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का भी कांसेप्ट में है, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आते हैं। आई एम श्योर आपकी एक्सरसाइज में, बुक में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन रहेंगे, जहाँ पे आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की नीड पड़ेगी। ऑल्दो हम इनको छोटी क्लासेस में थोड़ा-सा पढ़ चुके हैं कुछ लेवल तक, बट थोड़ा-सा हम और देख लेते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर हम 1 मीटर में सेंटीमीटर्स की बात करें तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर्स की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ये तो हमारा लेंथ और डिस्टेंस का यूनिट हो गया। सिमिलरली अगर हम वेट के बारे में बात करें तो अगर हम देखें कि 1 केजी में 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। सिमिलरली 1 लीटर में हमारे पास कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। जनरली मिली जो टर्म है वो आपका स्मॉलर यूनिट को रिप्रेज़ेंट करती है और जो किलो टर्म है वो आपकी जो लार्जर यूनिट होती है उसको रिप्रेज़ेंट करती है। मिली मीन्स छोटा, किलो मीन्स बड़ा। अभी तक हमने पढ़ा कि हम अपने आसपास की चीज़ों को किस तरीके से मेज़र करते हैं, उन चीज़ों को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।